जिसमें पहला क्वेश्चन है कि गलत वाक्य को चुनिए। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। वीटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी गलत है क्योंकि मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं? तो विशिष्ट ऊतक जो पाए जाते हैं वो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? तो बीज उत्पन्न करता है जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी यथार्थ मछली है? जेलीफिश, स्टारफिश, डॉगफिश या सिल्वरफिश? तो यथार्थ मछली है इसमें डॉगफिश। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का या मत्स्य वर्ग? तो समुद्र में पाए जाते हैं, इसमें हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा समुद्रों में पाए जाने वाले जीव होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है सिलेंट्रेटा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। अब 1 और 2 या 1 और 3, तो एनेलिडा में भी नहीं पाया जाता है, तो ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाए जाते हैं। 1 और 2 होगा। वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो किसमें रुधिर से भरी होती है? तो रुधिर जो होता है वो ऑर्थोपोडा में होता है। ऑर्थोपोडा में रुधिर से भरी हुई होती है, इनमें रुधिर पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्लीपद अर्थात फिल पाँव रोग किसके कारण होता है? तो फिल पाँव जो रोग होता है वो वुखेरेरिया के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण होता है? तो कशेरुकी का जो मेन लक्षण है वो है पृष्ठ रज्जु का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें शल्क होते हैं? एम्फीबियन, पीसीज, सरीसृप या स्तनधारी में? स्तनधारी में शल्क नहीं होते हैं, तो 4 में नहीं होगा। उसके अलावा जो एम्फीबियन होते हैं उभयचर, उसमें भी नहीं होते हैं, तो यहाँ 1 और 1 में नहीं होगा, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी यानी कि 2 और 3 पीसीज में और सरीसृप में। क्वेश्चन नंबर 11, गलत वाक्य चुनिए। एवीज वर्ग के पक्षी समतापी अंडे देने वाले और हृदय 4 कक्ष वाले होते हैं, सही है। एवीज वर्ग के पक्षियों का शरीर परों से ढका होता है, इनके अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और ये फेफड़े के द्वारा श्वास लेते हैं, ये भी सही है। मछलियाँ, जलस्थली जीव तथा रेंगने वाले जीव सभी अंडे देने वाले होते हैं, ये भी सही है। स्तनधारी वर्ग के सभी प्राणी सदैव जरायुज होते हैं, अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं, ये गलत है क्योंकि सदैव नहीं होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल होता है एकेडीना जो अंडा देता है। एकेडीना और प्लेटिपस होते हैं जो स्तनधारी होते हैं लेकिन वो अंडे देते हैं। ठीक है, एकेडीना होता है, एकेडीना और प्लेटिपस होता है। एकेडीना और प्लेटिपस जो होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, वो भी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? तो इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पॉरीफेरा संघ के सदस्य कौन है? स्पॉन्जिला होता है। कौन सा जलीय प्राणी नहीं है? तो जलीय प्राणी इसमें नहीं है, फाइलेरिया। 15 है, एम्फीबियनों में क्या नहीं होता है? एम्फीबियनों में शल्क नहीं होता है, बाकी हृदय होते हैं, क्लोम और फेफड़ा, श्लेष्मा ग्रंथि, ये सारे होते हैं। 16 है, बिना केंद्रक और कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? बिना केंद्रक और कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो ये साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं। 3 एवं 4 होते हैं, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण के लिए लक्षण मापदंड नहीं है? ठीक है, तो जीव की देह संरचना है, अकेले अपना भोजन बनाने का, स्वपोषी या विषमपोषी, ये भी है। झिल्ली युक्त केंद्रक और कोशिकांग, ये भी है।
ये नहीं है, डी नहीं है, पादप की ऊंचाई नहीं है वर्गीकरण का आधार। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटोकार्डेटा का जो विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? तो पृष्ठ रज्जु का होना ये है, द्विपार्श्व सममित और प्रगुहा भी है, संधिपाद नहीं है, ठीक है, परिसंचारी तंत्र का होना भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग कौन सा है? तो इनका चलन अंग होता है नालपाद। क्वेश्चन नंबर 20, कोरल क्या होते हैं? ठोस आधार पर चिपक के रहने वाले पॉरीफेरा संघ के प्राणी, अकेले रहने वाले निडेरिया संघ प्राणी, समुद्री तल पर पाए जाने वाले पॉरीफेरा संघ के प्राणी, या कॉलोनी में रहने वाले निडेरिया संघ के प्राणी। तो कोरल जो होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? तो रॉबर्ट विमटेकर, कैरोलस लीनियस, रॉबर्ट हुक या अर्नेस्ट हैकल ने? कैरोलस लीनियस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? तो दो प्रकोष्ठ मछली में तो 4 होता है, उभयचर में 3, मगरमच्छ में 4, दो प्रकोष्ठ वाला होता है मछली में, पक्षी में 4 होता है। 23, संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना हुआ कंकाल किस में होता है? उपास्थि का बना हुआ कंकाल होता है शार्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कोई एक एनेलिडा प्राणी नहीं है। एनेलिडा में नेरिस आता है, कछुआ आता है, जोक आता है, अर्चिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लिनियस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, कार्ल वॉन लीने का योगदान विज्ञान की किस शाखा से है? तो इनका है वर्गीकरण से। वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते हैं? 27, ठीक है, तो किस में नहीं होते हैं वास्तविक अंग? ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मलस्का या सिलेंट्रेटा? सिलेंट्रेटा में नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? किसके ऊपर होता है ये कंकाल? इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, ऑर्थोपोडा या निमेटोड? 28 का आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, जिसमें घोंघा नहीं, जिसमें स्टारफिश है, समुद्री अर्चिन है, ये सारे होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई संरचना का कंकाल के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। प्रोटोकार्डेटा जो होते हैं तो वो प्रोटोकार्डेटा जो होते हैं उनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। प्रोटोकार्डेटा में नोटोकार्ड का होना एक उनका विशेष अभिलक्षण है। और जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। 29 है, निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है? खंडीय व्यवस्था में जोक में, स्टारफिश में, घोंघा में या स्क्रेसिस में? तो खंडीय व्यवस्था में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, विखंडन होता है, तो ये हो जाएगा आपको घोंघा में। घोंघा में होता है कि किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है? घोंघा में होता है। वर्गीकीय पदानुक्रम में फैमिली कौन से दो मध्य के आती है, कौन से दो मध्य में आती है? तो सबसे पहले जो आता है वो होता है जगत। जगत के बाद होता है गण। सबसे पहले आता है जगत, ठीक है। जगत के बाद आता है वर्ग, वर्ग के बाद आता है गण आता है, ठीक है। गण के बाद कुल, फिर वंश और फिर आती है जाति। तो इसमें पूछ रहा है कि कुल किसके किसके बीच में आता है? तो कुल जो आता है वो गण और वंश के बीच में आता है, बी हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? विटेकर के द्वारा। सुपरिभाषित केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है?
केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, तो सुपरिभाषित केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, ए हो जाएगा इसका आंसर। 33 है जातियों का उद्भव नामक पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है, तो ये लिखा है डार्विन ने लिखा है। मीना और हरी ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। हरी ने उसे कीट बताया जबकि मीना ने कहा यह केचुआ है। उस लक्षण को चुनिए जो उसकी कीट होने की पुष्टि करता है। द्विपार्श्व सममित वाली देहगुहा, संधित पाद वाला शरीर, बेलनाकार शरीर या खंड युक्त शरीर। इसमें हो जाएगा संधित पाद वाला शरीर, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी के चैप्टर 7 है क्लास 9th का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इसमें 34 क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और मेरे साथ इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के साइंस के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।